अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अब्बास। आज हम बात करेंगे डाइट में फ़ाइबर लेने के बेनिफिट्स के बारे में। डाइट में फ़ाइबर लेने से 10% सडन डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं एंड इससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम कैंसर को। कैंसर आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है, जिससे हर साल लाखों मौतें होती हैं और इसकी रोकथाम के लिए हमको कुछ चेंजेस करने होते हैं अपनी डाइट्स में एंड अपने लाइफ स्टाइल में। आज हम बात करेंगे डाइट में फ़ाइबर लेने के बेनिफिट्स के। तो डाइट में फ़ाइबर लेने से हम ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज़ यानी मधुमेह एंड हार्ट डिजीज़ को रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं और कमी ला सकते हैं। डेली डाइट में 80 ग्राम चना लेने से 10% एज बढ़ने के चांसेस रहते हैं। डाइट में फ़ाइबर की अधिक मात्रा पर हमेशा जोर दिया जाता है, लेकिन आखिर क्यों? मोटे तौर पर माना जाता है कि डाइट में पर्याप्त फाइबर होने पर कब्ज़ की समस्या यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये केवल कॉन्स्टिपेशन ही नहीं बचाता बल्कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कुछ तरह के कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। ऑक्सफोर्ड के एकेडमिक के अकॉर्डिंग यदि हम डेली डाइट में 10 ग्राम फ़ाइबर बढ़ा दें तो सडन डेथ के चांसेस 10% कम हो जाते हैं। 80 ग्राम काबुली चने में लगभग इतनी ही मात्रा फ़ाइबर की पाई जाती है और इससे इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। दरअसल फ़ाइबर डेली डाइट में लेने से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन का ख़तरा कम हो जाता है। ऐसा फ़ाइबर जो पानी में घुलकर जेली जैसा रूप ले लेता है उसे सोल्यूबल फ़ाइबर या डाइटरी फ़ाइबर कहते हैं। फ़ाइबर दो टाइप के होते हैं, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल फ़ाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई फ़ाइबर की। अब फ़ाइबर के सोर्सेज क्या हैं? फ़ाइबर कहाँ पर हमको ज़्यादा मिलेगा? फ़ाइबर हमको मिलेगा होल ग्रेन्स के अंदर, चने के अंदर, दालों में, सब्जियों में मिलेगा यानी कॉलीफ्लावर वगैरह में मिलेगा, और ये हमको मिलेगा फ्रूट्स में मिलेगा, ये हमको ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलेगा। फ़ाइबर डाइट में फ़ाइबर क्यों ज़रूरी है? हमारी डाइट में पाए जाने वाले अन्य एलिमेंट जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फ़ाइबर को तोड़कर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे ये हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए बॉडी से बाहर चला जाता है। साथ में ये काम और करता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जितनी अनएक्यूरेसीज, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उनको निकाल कर बाहर कर देता है, जिससे हमारे कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो दूर हो जाती है काफ़ी हद तक। ये डाइजेशन को सुधारने में हेल्प करता है। इंटेस्टाइन में पाए जाने वाली हेल्दी बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ाता है, इससे इंटेस्टाइन एंड ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। किस उम्र में कितने फ़ाइबर की डेली हमको नीड्स है, आवश्यकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डेली 2000 कैलोरी डाइट के रूप में लेने वाले एक सिंगल पर्सन को 28 ग्राम फ़ाइबर की ज़रूरत होती है। हालांकि उम्र और शारीरिक रचना के आधार पर ये अलग अलग होता है। जैसे कि 14 से 19 साल के लड़कों को यानी बॉयज़ को 38 ग्राम और 14 से 19 साल की लड़कियों को 26 ग्राम फ़ाइबर डेली लेने की ज़रूरत होती है। फ़ाइबर के लिए 3 टिप्स हैं। हर बार डाइट में सब्ज़ी या फल ज़रूर शामिल करें और कोशिश करें हर बार अलग फल हो। डाइट में आधा हिस्सा सीरियल यानी अनाज का ज़रूर होना चाहिए, जैसे खिचड़ी, दलिया एट्सेट्रा। एंड थर्ड है कि हमारी डाइट में बीन्स यानी दाल ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी तरह की दाल हमारी डेली डाइट में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? फ्रूट्स होने चाहिए एंड दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अब सवाल है फ़ाइबर की क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं? यदि आप कम फ़ाइबर लेते हैं, कम क्वांटिटी के अंदर फ़ाइबर लेते हैं तो इसको अपनी डाइट में धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे हम जूस लेते हैं तो जूस की जगह हमको क्या लेने चाहिए? फ्रूट्स लेने चाहिए एंड दलिया लेना चाहिए, बीन्स लेने चाहिए। फ्रूट्स में जैसे सेब, नाशपाती और चावल, ब्रेड, पास्ता की जगह जौ, दलिया, दालें
इत्यादि चीज़ें अपनी डाइट के अंदर शामिल कीजिए, जिससे कि हमें सही मात्रा में सही क्वांटिटी के अंदर फ़ाइबर डेली मिलेगा। और फ़ाइबर मिलेगा तो फ़ाइबर के बेनिफिट्स मैंने आपको पीछे बताए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स फ़ाइबर हमको डेली इंटेक करने के होते हैं। फ़ाइबर ना लेने से हार्ट डिज़ीज़ कैसे हो सकती है? फ़ाइबर डेली हमें अपनी डाइट में अगर शामिल नहीं करते हैं और हम प्रॉपर वे में प्रॉपर क्वांटिटी में फ़ाइबर नहीं लेते हैं तो इससे हमको हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा, हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये दोनों ही मेन कॉजेज़ हैं हार्ट डिज़ीज़ के, जिससे सबसे ज़्यादा हार्ट डिज़ीज़ होती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। फ़ाइबर कैलोरी के अदर सोर्सेज जैसे कि फैट आदि से कैलोरी खींचकर बॉडी से बाहर निकालता है। इससे वेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इम्यूनिटी में फ़ाइबर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले हेल्दी बैक्टीरिया को फ़ाइबर इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारी इंटेस्टाइन की इम्यून सिस्टम जो अच्छा होता है, सुधरता है और ये पूरी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन का क्या रोल है? फ़ाइबर इंसुलिन के रिस्पॉन्स को बेटर करता है, साथ ही ब्लड शुगर को बैलेंस्ड करता है, जिससे डायबिटीज़ का ख़तरा कम हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की फ़ाइबर की क्वांटिटी के बारे में, फ़ाइबर की इम्पोर्टेंस के बारे में, फ़ाइबर हमारी डाइट में क्यों ज़रूरी है और फ़ाइबर नहीं होने पर, हमारी डाइट के अंदर फ़ाइबर की कमी होने पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके बारे में हमने बात की। हमारी डाइट में फ़ाइबर के होने से कौन कौन सी बीमारियों से हम बच सकते हैं, किस किस बीमारी को फ़ाइबर रोकता है, इन सब के बारे में हमने बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे लॉस मेमोरी और वीक मेमोरी के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझको दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।